ओम ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। ना ना बंद ना अमे ए अमे आपला खाली गेट बीट उघडा नाही ना जरा बघ कॅमेरा मधनं, नाही तर जिन्यात येऊन बसायचं वाट बघत दिपत्या. नमस्ते आता चारुजी. सोनी पण नाही आणि सोनी असते तरी इंडिकेशन मिळालं हो असतं सोनी असती तरी ना. कळलं असतं. ऑलराइट चलो या चारुजी नमस्ते. और बस हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं. वैशाली जमलं, अंजलि जमलं तर व्हिडिओज ऑन करा. तो हम लोग जो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे 10th चैप्टर, इसका बस एक सवाल हमारा बाकी रह गया है, वो आज हम पढ़ेंगे. सो उन्होंने सवाल किया था कि सो व्हेन लॉर्ड विष्णु सीज यू डज ही सी यू without any concept of gender in the mind? He sees me fully, even as he surrenders completely to my beauty and sensuality. He sees a perfect balance of feminine and masculine in my nature. Human can also create such a bond with each other and with divine beings as well. तो ऐसा नाता मनुष्य लोग भी कर सकते हैं, तो ये कैसे करें? हाउ डू वी डू दिस? You can see divinity in every person you meet. For example, if you were to simply practice what I have asked you, to see me in every woman, तो ये पर्सनली लक्ष्मी जी ने करुणेश को कहा था, हर औरत में तुम मुझे देखना, आत्मा को देखना, देवी को देखना, शक्ति को देखना. तो वो यहाँ पे उसे कहने को करती है. तो तब लेखक कहते हैं, एक्चुअली विजुअलाइज सीइंग यू इन माय फादर हु पास्ड अवे इन 2012. तो 2012 में मैंने मेरे पिता का जो मृतदेह था उसकी जगह पे मैंने आपको देखा था. जबकि जब वो जिंदा थे तभी कभी भी उनमें कहीं भी स्त्री तत्व मुझे दिखा नहीं था. और उसके बाद में हर औरत में मैं आपको ही देखता हूँ, और इसलिए हर एक संबंध मेरा बदलते गया. ये मेन मुद्दा है. जब हम नजरिया बदलते हैं, जिस जिस तरह से हम सामने वाले को देखते हैं, जैसे कल भी हमारे वहां पे वही बात हुई ना कि यू लुक एट अ पर्सन नॉट एज अ पर्सनैलिटी बट एज अ सोल. व्हेन वी डू दैट रिलेशनशिप्स शिफ्ट. तो इसके बारे में हमने लास्ट कल पढ़ा था. Your awareness of the divine feminine in all humans shall bring a profound healing to you and transfer your world into a softer, kinder place. देवी उसको कहती है, जब हरेक औरत में आप देवी देखोगे तो आपकी दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया आपके लिए, और जो भी आपके सानिध्य में आएंगे वो बदलेंगे, और वो आपके लिए तरफ ज्यादा मृदु हो जाएंगे, ज्यादा काइंडनेस दिखाएंगे आपको. नो दैट एवरीथिंग इज इन इट्स अनमैनिफेस्टेड होलनेस इज फेमिनाइन, just like everything in its manifested individuation is masculine. जो भी पूर्णत्व में है, जो भी तत्व में है, वो स्त्री तत्व है, पूर्णत्व. ओके. और जो भी भौतिकता में है, जो भी क्रिएटेड है, जो भी मैनिफेस्टेड है, वो है पुरुष तत्व. हाँ. तो अगर हम हमारे शरीर को देखें तो ये पुरुष तत्व, क्योंकि ये दृश्य है. और जो भी प्योर एनर्जी के फॉर्म में है, उसको हम स्त्री तत्व कहेंगे. सो बाय सीइंग माई सेल्फ इन ऑल ह्यूमंस, यू आर अवेकनिंग टू द होलनेस दैट जॉइंस अस ऑल. तो जब तुम दूसरे इंसानों में मुझे देखते हो, और मैं क्या हूँ? मैं पूर्णत्व का प्रतीक हूँ, स्त्री तत्व हूँ, पूर्णत्व का प्रतीक हूँ. मैं अर्ध हरिहर, जिसने हरिहर भी नहीं कहेंगे, हरिहर यानी आधे विष्णु और आधे शिव.
नो, दिस इज लाइक आधी शिव और आधा अर्धनारेश्वरी कह सकेंगे। इस तरह से तुम मुझे देखते हो, और हर औरत में, हर व्यक्ति में, क्यों सिर्फ औरत में, जब तुम मुझे देखने लगते हो तो तुम पूर्णत्व देखते हो, और हम सब उस पूर्णत्व से जुड़ जाते हैं। Everybody becomes a part of that wholeness, because that is who ultimately we are, right? Oh really, everything in its wholeness is feminine? तो क्या जो भी पूर्णत्व में है, हर वो चीज जो पूर्ण रूप में है, पूर्णत्व में है, क्या ये स्त्री तत्व है? यस, हाँ। सो व्हाट अबाउट द मैस्कुलाइन, यू माइट आस्क। और अब आप मुझे पूछोगे तो फिर पुरुष तत्व का क्या? As existence evolves into more complex levels, masculine energy individuates from the feminine at every step with the help of the mind. हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अलग सी बातें यहाँ पे हो रही है। मैं आपको याद दिलाऊं दूं, स्टार्टिंग में ही उन्होंने किया था। ये जो द्वैत की दुनिया निर्माण की, ये ब्रह्मा जी ने की, और इस द्वैत से निकल के अद्वैत में कैसे जाना, ये मैं दिखाऊंगी। ऐसा सरस्वती जी बोली थी, राइट? तो जो भी पूर्णत्व है, ये देवी का या स्त्री तत्व है, और जो भी अस्तित्व में है वो पुरुष तत्व है। और यहाँ पे वो कह रही है, अब आप मुझे पूछोगे कि अगर पूर्ण तत्व में स्त्री तत्व है, तो पुरुष तत्व का क्या? तो पुरुष तत्व का ये है, जैसे जैसे स्त्री तत्व नहीं, जैसे जैसे अस्तित्व आते जाता है, यानी समझो किसी इंसान ने जन्म लिया, लड़का हो या लड़की, दोनों में दोनों तत्व है, सो इट डजेंट मैटर। तो जब इंसान कोई तत्व जन्म लेता है, तो साथ में माइंड आता है, मन आता है, और मन के आधार पर वो पुरुष तत्व तैयार होते जाता है। आई बात समझ में मैं क्या बोली? जान्हवी, कळलं? नाही कळलं? ती तो म्हणतोय की जे काय पूर्णत्वामध्ये आहे ते स्त्री तत्व आहे का, असं तो विचारतोय। तर ती म्हणते हो। तर अब आता तू म्हणशील की जे काय पूर्णत्व मध्ये आहे ते स्त्री तत्व आहे, तर पुरुष तत्वाचं काय? तर तो कधी निर्माण होणार? तर जसं जसं अस्तित्वामध्ये आपण येत जातो, म्हणजे असं पकड ना, गर्भधारणामध्ये गर्भ जसा जसा तयार होत जातो, तसं तसं मनाच्या आधाराने पुरुष तत्व तयार होतो। आता कळलं? So the physical existence in the womb of a fetus, या नवजात, नवजात भी नहीं कह सकते, अभी तो गर्भ में है, तो वो जो रचना होती है, वो जो शरीर का अस्तित्व आता है, आत्मा म्हणजे पूर्ण है। मन तयार होतं, मग विचार तयार होतात, तशी पर्सनॅलिटी तयार होते असं. ते नाही, मनाच्या आधाराने शरीराचं घडण आधी होतं ओके. गर्भामध्ये। कारण मॅस्क्युलाइन एनर्जी क्रिएट्स, मॅस्क्युलाइन एनर्जी मॅनिफेस्ट। पर्सनॅलिटीला तर खूप वेळ आहे अजून, आत्ताशी शरीर पहिले तयार व्हायला पाहिजे। पण ते कोणाच्या आधाराने होणार? मनाच्या आधाराने। ओके, दिस इज समथिंग दैट वी रियली नीड टू थिंक अबाउट, या। तो बट इट डज मेक सेंस टू मी एट लीस्ट। yes, so what about the masculine, you might ask? As existence evolves into more complex levels, एक पेशीचे दोन, दोनाचे चार, चाराचे आठ, आठाचे 16, right? So as it evolves, masculine energy individuates from the feminine at every step with the help of the mind. Yet most of nature lives in the no mind and continues to be feminine. पर प्रकृति का ज्यादातर अंश ये स्त्री तत्व में ही जीता है। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स लिव मोस्टली फ्रॉम देयर बॉडी एंड सोल। प्राणियों को देख लो, आत्मिक स्तर पे जीता है, शारीरिक स्तर पे जीता है, मन का इसमें कार्य नहीं होता है ज्यादा।
इसलिए प्राणियों को ईगो नहीं होता। ऑलराइट, so more the masculine energy, more the ego, more the belief in द्वैत, ये सही है, ये गलत है, ये न्याय है, ये अन्याय है। और जितना वो मान्यता दृढ़, उतना एग्रेसिवनेस ज्यादा, उतना रिजिडिटी ज्यादा। मैं कहूंगा वैसा ही होना चाहिए। ओके, तो डोमिनेंस भी ज्यादा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, एनिमल्स लिव मोस्टली फ्रॉम देयर बॉडी एंड सोल, so they continue to be mostly feminine, तो उनमें ज्यादातर स्त्री तत्व ही होता है। they create roundness and they dig themselves into round holes। उनके जो घर होते हैं, घरटे हम कहते हैं ना, नेस्ट, वो गोलाकार होते हैं, और उसके बीच में जैसे कि खाई जैसे, खड्डा जैसे, उसके अंदर वो रहते हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन नेचर इज आइदर कर्व्ड और राउंड। ज्यादातर कुछ भी होने दो नेचर में, या तो वो एक वर्तुल कहेंगे, या तो गोलाकार होता है। देर इज नो स्क्वायर ट्रीज और स्क्वायर ओशंस। चौरस कोई झाड़ वृक्ष कोई चौरस नहीं होता, ना ही समुंदर या महासागर चौरस होता है। हाँ, चार, 4 साइड स्क्वायर। द अर्थ एंड द सन आर मोस्टली राउंड। पृथ्वी गोल है, सूर्य भी तो गोल है। एज आर वर्चुअली ऑल बिग ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन द यूनिवर्स। और इस ब्रह्मांड की सारी सूर्यमालाएं ले लो, कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो चौकोन है या रेक्टेंगल है या किसी हेक्सागोनल है या कोई भी और आकार का है। प्रकृति में, ब्रह्मांड में ज्यादातर चीजें सब गोलाकार में है। हे लक्षात नव्हतं आलं कधी. इंटरेस्टिंग पॉइंट. इवन इन योर बॉडी मैम हम भी राउंड है इसलिए चिंता करने की बात. अभी अभी वो तो हम लोग ने बाहर से राउंड शेप बनाया है अपना. लेकिन बॉडी पे वो आ ही रही है. इवन इन योर बॉडी देर आर नो ऑर्गन्स विच आर स्क्वेयर, yet the masculine mind creates many square things. चौकोन जो क्या कहते हैं, पेरीमीटर जो बिठाया है, आई मीन टू से, यू नो, जो चौकट बिठाई है, वो माइंड ने बिठाई है, और वो पुरुष तत्व है. सोचने की चौकट, समाज की चौकट, फैमिली की चौकट. You get it? We have put everything in a box, and that is the masculine energy. And masculine energy operates through mind. And इसलिए if we want to connect to our feminine, there should be no mind. Get it? So meditation is no mind is feminine. All right. Okay. So do not judge this, for the masculine individuation is needed for feminine wholeness to know itself. लेकिन इसलिए, yes, who was that? Shanti, Swati? Yeah. इसलिए सुचित्रा थी मैम, और चौकट को फ्रेम frame बोल दो. yes, बिल्कुल frame. Yes, everything we put in a frame, that is true. But do not judge this. लेकिन इसलिए जज मत करो कि ये माइंड बहुत बुरा है और ये मैस्कुलाइन है. अगर मैस्कुलाइन ऊर्जा नहीं होती, अगर पुरुष तत्व नहीं होता, तो स्त्री तत्व अपने आप को कभी नहीं जान पाती. अंधकार है इसलिए उजाला का महत्व समजता है. आरती, हाँ बोल स्वाती. मग इकडे असं म्हणायचं का आपल्यातलं आपलं मन हे मस्कुलाइन आहे? हो, अच्छा. 100%. अच्छा. So do not judge this, for the masculine individuation is needed for feminine wholeness to know itself. Since humans have created much masculinity and squareness in recent time, they can now surrender to femininity and roundness in order to bring back balance.
इतनी चौखटें बिठा दी, इतनी हदें, इतने फ्रेम्स बना दिए, अब दूसरी और दूसरा एंड तक एक्सट्रीम तक चले गए हम। अब एक्सट्रीम देख लिया ना, अभी वापस आना है। तो चौखट को जाना है तो अब गोलाकार में आना है, या गोल की तरफ आना है, उस तरफ आना है बैलेंस के लिए। पूर्ण गोलत्व या गोल हो गया तो आत्म साक्षात्कार, समाधि, जो समझना है। लेकिन बट वी वांट टू ब्रिंग इट इनटू बैलेंस, वी डोंट वांट टू गो ओवरबोर्ड ऑन द अदर साइड। तो पुरुष प्रधान संस्कृति से अब स्त्री प्रधान संस्कृति पे चले जाएंगे, नहीं। दोनों की अपनी अपनी जगह है, और दोनों 50-50 के बगैर 100% नहीं होता। तो ये दोनों की जरूरत है। शून्य, यस जान, बिल्कुल। So since humans have created much masculinity and squareness in recent times, they can now surrender to femininity and roundness in order to bring back balance. Seeing me and other goddesses in everyone will allow humans to awaken to this roundness, the unmanifested wholeness present in all humans and in all things. हर व्यक्ति वस्तु में ये स्त्री तत्व है, ये गोलाकार है, ये शून्यता है। और जब हम हर औरत में, हर पुरुष में देवी को देखने लगेंगे तो हम उस तत्व के साथ जुड़ते जाएंगे। और जितना ज्यादा तुम दूसरों के अंदर इसको इस नजरिए से देखोगे कि वो देवत्व के नजरिए से, कि वो एक देवी है, अगर ऐसा दृष्टिकोण रहा तो हर एक जन जुड़ता जाएगा उस शून्य में। सब कुछ एक है। Like myself, even Mother Earth has an androgynous nature. अच्छा, बाय द वे, ये जो एंड्रोगाइनस है, ये हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, कि स्त्री नपुंसक बोल रहे थे, फिर न स्त्री न पुरुष। मैंने इसका मीनिंग चेकआउट किया, तो ये दोनों होता है। स्त्री के अंदर पुरुष, पुरुष के अंदर स्त्री के फिजिकली भी ऑर्गन्स हो सकते हैं, स्तन भी होगा लेकिन पुरुष का शिश्न भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, या दोनों भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। जेव्हा दोन्ही असतात तेव्हा उभयलिंगी बरोबर आहे, हो, बरोबर आहे, आणि जेव्हा काहीच नसतं तेव्हा नपुंसकलिंगी बरोबर आहे. बरोबर आहे. पण ते दोन्ही, इट कॅन बी आयदर इट, देर इज नो फंक्शनॅलिटी प्रमाणे उभयलिंगी, म्हणजे ते आपण फुलात बघतो, ते फुलांच्यात आपण त्याचं बघतो, करेक्ट, पण प्राण्यांच्यात ते रेअरली हो असतं. हो हो, वेरी ट्रू, यस। तो यहाँ पे कहती है ये देवी की, like myself, even Mother Earth has an androgynous nature, but she suppresses herself mostly in a feminine way. तो अभी देखो, पृथ्वी को हमने देखा पुरुष तत्व है, राइट? लेकिन यहाँ पे वो बोल रही है कि ये जिसको हम मदर अर्थ कहते हैं, इसको भी ना स्त्री है ना पुरुष है, बट शी एक्सप्रेसेस हरसेल्फ मोस्टली इन अ फेमिनाइन वे। लेकिन ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है, या वो आधा पुरुष आधा स्त्री है, वॉटेवर, लेकिन वो जो भी कुछ उससे निकलता है, फर्टिलिटी हम कहेंगे, या सब कुछ धन दौलत हमें पृथ्वी से ही मिलती है, तो जो भी कुछ पृथ्वी से उभरता है वो उसका स्त्री तत्व है। तो वो पृथ्वी जो है, ये नाइदर स्त्री और पुरुष है, लेकिन वो अपने आप को दर्शाती है ज्यादातर स्त्री तत्व से। You get it? So earth has both masculine energy and feminine energy, like everything in this universe. Earth also has, but we call earth as mother earth and not father earth. हमारे, आई थिंक हमारे दुनिया में एक दो कंट्रीज है, आई नो, जर्मनी एंड चाइना, फादरलैंड कहते हैं, मदरलैंड नहीं कहते वो लोग, राइट? सो एक दो है ऐसे, और भी होंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। I know for sure about Germany, they always talk about their fatherland, अपने देश को। लेकिन जब उसका जो भी वो दर्शाना है, खुद को एक्सप्रेस करना है, खुद को दिखाना है, तो वो तो सब स्त्री तत्व के माध्यम से। धान्य उगता है ना,
उसको अगर धन निकलता है, पानी निकलता है पृथ्वी में से, तो दिस इज इट्स एक्सप्रेशन. समटाइम्स when her hot fiery energy builds up too much and expresses itself wildly, she becomes masculine in that expression. और देखो भूकंप आ गया, या बाढ़ आ गई, या वॉल्केनो फूट गया, जमीन फट गई, ये उसका पुरुष तत्व होता है. ऐसा यहाँ पे वो समझा रहे हैं. सो व्हेन वी से दैट मदर नेचर डिस्ट्रॉयज, और हम जब कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये नष्ट करती है, it is not the mother in balance who destroys, but the overabundance of feminine energy that leads to a masculine expression. तो जब हम कहते हैं कि प्रकृति में विनाश आता है, तो ये जो विनाश है, ये विनाश उस वो जो बैलेंस्ड पृथ्वी में से विनाश कभी नहीं होगा. जब स्त्री तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब बैलेंस करने के लिए पुरुष तत्व ऊपर आता है. कुछ समझिए बात? नहीं आई बात ध्यान में? बघ, मला जे कळतंय ते असं होऊ शकतं का बघ, की आपण जेव्हा आईचा गर्भ म्हणतो त्यावेळेला ती बाजूनी मदत करत असते की नाही, हा. आणि इन्व्हॉल्वमेंट कोणाची असते? पुरुषाची असते. हम्म, म्हणजे ज्या वेळेला तो स्वतः इन्व्हॉल्व्ह होतो त्यावेळेला पुरुष तत्व, हम्म, आणि जी फक्त बाजूनी केअरिंग ह्याच्यात मदत करते नर्चरिंगला, ती आई. म्हणजे ज्या वेळेला पृथ्वी फक्त काहीतरी देते आपल्याला, हम्म. त्यावेळेला ती मदर नेचर मध्ये आहे. पण ज्या वेळेला ती इन्व्हॉल्व्ह होते, म्हणजे जसं उद्रेक होतो तेव्हा तिची इन्व्हॉल्वमेंट आहे ना, त्यावेळेला पुरुष तत्व. ठीक है. पण इथे ते यहाँ पे वो जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पृथ्वी के दोनों रूप होते हैं. जो बैलेंस्ड रूप होता है, जहाँ पे म्हणजे जिथे काही उद्रेक नहीं, काही नाहीये. हाँ, तो वो बैलेंस जो रूप है ये उसका स्त्री तत्व का रूप होता है, जहाँ से अच्छा धान्य उगेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा, सब फर्टिलिटी इज द बेसिक वर्ड फॉर इट. म्हणजे ती मदत करते. हाँ, सो शी नाही मदत करते असं नाही, ती स्वतःला दाखवते. मदत करते म्हणजे सृजनशीलता. सृजनशीलता, बरोबर. दॅट इज द राईट मतलब वर्ड. मग तिचं प्रेझेन्स, तिचा प्रेझेन्स जो फक्त आहे तो ग्रोथ साठी मदत करतो. आपल्या ग्रोथ साठी. हाँ ममता, आप क्या कह रही है? वो मतलब नॉर्मल रहती है तो तभी स्त्री तत्व वो का स्त्री तत्व है. उसमें कुछ इम्बैलेंस रहेगा तो आधार लगता है ना, वो पुरुष तत्व. जब इम्बैलेंस होता है, हाँ चलो फिर से एक बार मैं इसको फ्रेज कर देती हूँ. पृथ्वी जब नॉर्मल रहती है तब ये स्त्री तत्व होता है, लेकिन कभी कभी इसका स्त्री तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और स्त्री तत्व अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसको बैलेंस करने के लिए पुरुष तत्व को सामने आना पड़ता है. और जब पुरुष तत्व सामने आता है तब हमें वो भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, अग्नि बहुत ज्यादा अंदर की बढ़ गई, तो फट गई जमीन, राइट. तो ये बात होती है. तो वो उसका जो रूप है, वो जो एक्सप्रेशन है, तो हमको दिखता क्या है? जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो हमको कुछ नहीं दिखता, खाना पीना सोना, हमारा अवेयरनेस नहीं होता. लेकिन जब कुछ गड़बड़ होती है तो हमें क्या लगता है कि देखो विनाश हो गया या विनाश आ गया, तो हम क्या बोलते हैं? प्रकृति ने विनाश किया. ओके, बट व्हाट इज इट? व्हाट इज हैपनिंग? अ बैलेंसिंग इज हैपनिंग. If a tsunami comes, or if an earthquake happens, or if a volcano bursts, it is the feminine energy has become too much to bring her back आपण into त्याला नाव balance. पण देतो नॅचरल कॅलॅमिटीज, म्हणजे परत तिथे नेचर हा शब्द येतो. हो, हा, इट इज प्रकृती. हा. नेचुरल, इट इज हम्म. नेचुरल. लेकिन ये प्रकृति के ये जो पूर्णत्व है, इसके ये दो रूप है, एक है स्त्री, एक है पुरुष. पृथ्वी 50% स्त्री है, 50% पुरुष है. जब जब पृथ्वी में से कुछ कुछ उगता है, उसकी फर्टिलिटी जो है ये उसके स्त्री तत्व का
एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर स्त्री तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और पुरुष तत्व खुद को दिखाता है। क्यों? वो स्त्री तत्वों को बैलेंस में लाने के लिए। कभी ऐसे सुना है कि कोई ज्वालामुखी फटा और कभी ठंडा नहीं हुआ, या कोई भूकंप आया और रुका नहीं, या कोई सुनामी आई और रुका नहीं? नो, इट हैपेंस टेम्पररीली for a short period of time to bring the balance back to 50-50%. Because the feminine energy went to 80-90%, the masculine energy has to come up to bring her back into balance. So it is only a temporary thing that happens, but everything is a passing and temporary thing in nature, right? So now, so when we say that Mother Nature destroys, it is not the mother in balance who destroys, but the overabundance of feminine energy that leads to a masculine expression. As you know, when humans act out of balance, Mother Earth brings back the balance. हम ही तो पृथ्वी को अस्थिर बना देते हैं। हमने ही तो इतने बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं पृथ्वी के अंदर, हमने ही तो पृथ्वी को लूटा है। तो जब जब हम अतिरेक ये करते हैं और जब जब हम पृथ्वी उसके ऊपर बिल्डिंगें बांधी, शहर खड़े कर दिए, जाएगी कहाँ? लास वेगास जैसा शहर जो है एक डेजर्ट पे खड़ा है, एक रण पे खड़ा किया गया, तो वो जो रण की जो मिट्टी है वो जाएगी कहाँ? वो दूसरी बाजू से फैलेगी, फिर वो अनैसर्गिक लगेगा हमें, unnatural spreading of it. So the earth will expand, water will expand, they will find their space one way or the other, they will find a, they have to express. ये उनके लिए करना ही है. It is a part of, it is an inbuilt thing, right? So every time when a human acts out of balance, Mother Earth brings back the balance. For तो लेखक कहते हैं, for example like global warming leading to flooding on earth, तो ये उदाहरण हम ले सकते हैं क्या कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बहुत जगह पे पूर आ रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं। यस, वी आर गेटिंग इन डीप टेरिटरी हियर। और हंसती है, बोलती है हाँ बस अब सुनामी में नहीं जाते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, ऐसा देवी कहती है। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर अबाउट द फेमिनाइन एनर्जी एंड द मैस्कुलाइन एनर्जी? कल ही हमारी ये भी एक बात हुई थी कि फेमिनाइन एनर्जी का काम है यू नो नर्चरिंग, सेवा करना, सर्विस देना। रिसीविंग ये उसका गुण है। स्त्री क्या करती है? रिसीव करती है। पुरुष क्या करता है? गिव करता है। ये जो गिविंग एंड रिसीविंग कोई भी स्तर पे होने दो, सिर्फ मटेरियल चीज में नहीं, प्यार का होने दो, नर्चरिंग का होने दो, काम का होने दो। अगर बहुत ज्यादा काम उस औरत को करना पड़े, उससे बहुत ज्यादा लोग बहुत सारी सेवा लेनी पड़े, तो उसका स्त्री तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर उसका स्त्री तत्व बढ़ जाएगा तो एक दिन उसका पुरुष जाग उठेगा फिर सबके लेफ्ट राइट, बस बहुत हो गया, बहुत किया, अब नहीं करूंगी, right? So the masculine energy will rise up. The masculine energy is always expressed very dominantly, very aggressively. तो अरे इतनी सौम्य, सबका सब कुछ करने वाली, इसको क्या हो गया? That can be the thing that people might ask. All right, so you get the idea about feminine and masculine, right? Now, अब हम लोग लास्ट चैप्टर में भी एक्चुअली हम लोग बात कर रहे थे डिवाइन फेमिनाइन की और डिवाइन मैस्कुलाइन की। ये जो दैवी स्त्री तत्व है और दैवी पुरुष तत्व है, हम इसके बारे में हमने बात की। दैवी वो है जो पूरी तरह से बैलेंस में है, ये हमने इतना तो हमने कम से कम समझा। अब 11th चैप्टर है 3 जॉयज ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन। ये जो दैवी स्त्री तत्व है, इसके तीन आनंद या 3 सुख या 3 जॉयफुल चीजें होती है, उसके बारे में बात करेंगे। Can you tell us more about the aspects of the divine feminine, especially as it relates to women? Last chapter में I think starting में ही उन्होंने डिवाइन फेमिनाइन कैसा होता है
Divine feminine is unifying, embodied, flowing, nurturing, joyous, loving, melodious, beautiful, devoted, and that which is full of heart. ये उन्होंने दैवी स्त्री तत्व का वर्णन दे दिया था इतने सारे एडजेक्टिव्स बता के, राइट। तो यहाँ पे और थोड़ा ये जो दैवी स्त्री तत्व है, क्या स्त्रियों को लेकर ये दैवी स्त्री तत्व क्या नाता है, इसके बारे में आप थोड़ा और बताओगी। देवी कहती है, इन द एंशिएंट टाइम्स द गॉडेस एनर्जी रिप्रेजेंटेड 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लव बेस्ड ऑन 3 वाइब्रेशंस ऑफ द प्रिमोर्डियल जॉय। देखो पहले के जमाने में, एंशिएंट टाइम्स, पहले के यानी 20 साल पहले, 50 साल, 100 साल पहले, 500 साल पहले की बात नहीं हो रही है, एंशिएंट टाइम्स, पुरातन काल में, द गॉडेस एनर्जी रिप्रेजेंटेड 3 एस्पेक्ट ऑफ लव। ये जो दैवी स्त्री तत्व होती थी, ये प्रेम के 3 स्तर दर्शाती थी, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लव। और ये किस चीज पे आधारित होती थी? ऑन 3 वाइब्रेशंस ऑफ द प्रीमोर्डियल जॉय। तो वो जो परम आनंद जो है, वो परम आनंद के 3 वाइब्रेशंस पे आधारित 3 प्रकार के प्रेम। देखो जहां आनंद है वहां प्रेम है। परम प्रेम कैसे पता चलेगा? जब परम आनंद होगा तो परम प्रेम का अस्तित्व हमें पता चलता है। तो इस पर आधारित 3 थे। द फर्स्ट एस्पेक्ट इज द मोर इनोसेंट, फ्लर्टेशियस एंड सेंशुअल। जो पहला 3 पहलू है, जो पहला पहलू या 3 स्तर है हम कहेंगे, जो पहला पहलू या पहला स्तर है वो ये है, जो जो क्या कहेंगे, इनोसेंट, काय म्हणणार इनोसेंटला? हाँ, निर्दोष, निरागस निरागस, हाँ निर्दोष भी नहीं, निरागस, बिल्कुल। जो निरागस है, फ्लर्टेशियस है, जैसे 16वां, यौवनातलं सॉरी काय बोल, यौवनातलं तारुण्यातलं तारुण्यातलं, हाँ यौवनातलं, यस। जब एक मैं अभी वही बोलने जा रही थी, 16 साल की जिस तरह से शर्माती है या लड़कों की, ये फ्लर्टेशियस एंड सेंशुअल। तो उसके हर अंग से उसकी सेंशुअलिटी दिखती है। तो ये पहला स्तर होता है। इट इज द प्योर अनकॉम्प्लिकेटेड लव ऑफ अ वर्जिन। एक कुमारिका का शुद्ध, बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड ऐसा ये प्यार होता है। ये पहला स्तर है, हाँ? जहाँ पे अभी दुनिया देखी नहीं है, इसलिए निरागस है और वो उसका पहला प्यार है। ये पहला स्तर है। The second aspect is more matured with the fullness of a grown woman. और जब एक प्रौढ़ स्त्री यानी बड़ी हो जाती है, वो लड़की स्त्री में बदल जाती है, तो कोई भी एक स्त्री अपने स्त्रीत्व में जो आता है, उसकी मेच्योरिटी जो होती है, वो जैसे ठहराव उसके अंदर आता है, उस मेच्योर वुमन का ये दूसरा स्तर होता है। This aspect has the sexual love for her partner and a nurturing love for her child. ऐसी औरत है, इसका सेक्सुअल, अपने पार्टनर के साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है, और उस संभोग में से जो बच्चा होता है, उस बच्चा का पालन पोषण जो वो करती है, ये दूसरा स्तर हुआ। The third aspect is like a grandmother who has seen it all. और तीसरा स्तर प्यार का ये है, एक जैसे कि एक दादी की तरह या नानी की तरह, जिसने दुनिया देख ली है, सब कुछ देखा है, सब कुछ जाना है, who has seen it all, who is wise, और जो बहुत विवेकी है, जिसके पास प्रज्ञा है, and non-judgmental beyond her childbearing years and is childlike once again. और वो अब उसका बच्चे जनने का समय समाप्त हो गया है, यानी पोस्ट मेनोपॉजल है। ये दादी है, नानी है, तो वो पोस्ट मेनोपॉजल है, इसलिए वो दुनिया देखी है, इसलिए कुछ अच्छा होता है तो भी बोलती है मैं समझ सकती हूँ, कुछ बुरा होता है तो भी बोलती है इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, राइट। तो वो दोनों बाजू उसने देखी हुई है, और इस वजह से, और अब उसे क्या कोई बच्चे पैदा करने नहीं है, उस क्षमता के परा हो गई है, तो वो खुद बच्ची जैसी बन जाती है। So she herself becomes a childlike. Childlike. This is the third aspect. So the first aspect is like the sunrise. तो देखो जो वो नया नया प्यार और नया नया तारुण्य, इनोसेंस, जो निरागसता है, ये जो पहला स्तर होता है, ये जैसे सूर्योदय की तरह है,
दूसरा स्तर है वो बिल्कुल दिन खुल गया है, brightness of the day. The second aspect is like the brightness of the day, and the third aspect is like a sunset in which rests the fullness of the entire day. और शाम का तीसरा जो स्तर है, ये शाम का वो वक्त है जब पूरा दिन उस शाम में ढल जाता है, जो पूरा दिन जो भी कुछ हुआ है उस शाम के वक्त शांत हो जाता है, या शाम के पूर्णत्व में वो ढल जाता है. These are the three aspects of the goddess energy, and there is joy in each one of them. ये देवी की दैवी स्त्री तत्व की जो ऊर्जा है, इसके ये 3 प्रकार के प्रेम है, और ये तीनों जो है, ये तीनों प्रकार के प्रेम में बहुत आनंद भरा हुआ होता है. हर एक स्तर का अपना अपना आनंद है. अभी देखो दूसरा एस्पेक्ट जो है, जहाँ पे ये लेडी मैच्योर हो गई है, शादीशुदा है, बच्चा हुआ है, ये अगर अल्लड़ की तरह 16 साल की, 14 साल की, 15 साल की अल्लड़ की तरह बिहेव करने लगे, तो ये कितना अनैसर्गिक होगा. या कोई बुढ़ी जो है वो वैसा बिहेव करे, या कोई प्राउड मैच्योर लेडी की जैसा वो बिहेव करे, instead of becoming childlike again, if she remains mature. मुझे भीष्म पितामह ही याद आते हैं, जो कभी रिटायर नहीं होते, और जो जब कभी बच्चे की उम्र उनकी आती नहीं दोबारा, तो वो जो है वो अगेन इम्बैलेंस है. दैट इज एन इम्बैलेंस. सो एट एवरी एज, whether in a man or a woman, the feminine energy can give 3 joys, 3 types of love, which is expressed as 3 types of joy. Clear? Chitra, Charuji, clear? Yeah, Janvi? Yeah. So there is joy in each one. Women can experience all 3 aspects of goddess energy if they surrender to and celebrate each stage of their life. कभी एक पॉइंट आता है जब वो तीसरे स्तर में प्रवेश करती है, तब उसने जिम्मेदारियों को, अधिकारों का त्याग करना होता है. जो मैंने भीष्म पितामह का उदाहरण दिया, तुम्हारा समय हो चुका, अब तुमने उस अधिकारों का, उस कर्तव्यों का, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, एंड यू हैव टू गिव इट अप. You have to give it to whoever wants to take it. It doesn't matter कौन वो responsibility लेना चाहता है. You just retire. This all of us have to do, right? But तो हम हर उम्र का, हर 3 स्तर का, हमारे हर 3 दैवी स्त्री तत्वों का प्रेम से भरा हुआ स्तर का हम आनंद ले पाएंगे. We will be able to enjoy each aspect if we surrender to it. If a 16-year-old, a very innocent virgin, begins to behave like a very matured woman, that is an imbalance. Why do people suffer? अगर कोई लड़की पे बहुत ही, या लड़के पे फॉर दैट मैटर, बहुत ही यंग एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, तो ये व्यक्ति सच्चित आनंद में नहीं रह पाता है. ये व्यक्ति हैप्पी गो लकी नहीं रह पाता है. ये तो बिकम्स अ सीरियस पर्सन. नो, दैट इज नॉट द एज ऑफ सीरियसनेस, राइट? सो दिस इज जस्ट एज एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग, you have to retire. You have to surrender. That is exactly what she's saying over here. Women can experience all 3 aspects of goddess energy if they surrender to, सिर्फ surrender नहीं करना है, and celebrate every stage of life. उसमें खुशी मनानी है. Overplay of the first aspect. अच्छा, वो जो पहला स्तर था, वो अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, overplay of the first aspect would cause a young female to change her energy from sensual to sexual to attract a male. अभी तो उम्र मतलब हमारे लीगल एज 18 हम कहेंगे. She is still 14, 15, 16. If she becomes matured in that age,
ऑटोमेटिकली उसकी ऊर्जा ऐसी बन जाएगी कि कोई पुरुष आकर्षित हो जाए और जो सेंशुअल था वो सेक्सुअल में बदल जाएगा. So very young age, she will go in for sexual relationship. When she is supposed to be sensual, she becomes sexual, यानी second stage का, right? Overplay of the first aspect would cause a young female to change her energy from sensual to sexual to attract a male. This aspect can be more volatile and cause addictions. और ऐसा किसी लड़का या लड़की के साथ हो जाता है तो यहाँ पे पुरुष तत्व वो बहुत अस्थिर हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो हम क्या कहते हैं, एडिक्शंस कहते हैं, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे. वेदर इट्स स्मोकिंग और मारुआना और ड्रिंकिंग और एनी ऑफ दीज एडिक्शंस, राइट? और देयर आर मेनी काइंड ऑफ एडिक्शंस. So they will cause addictions if no restrictions and boundaries are taught. कोई भी यंग गर्ल है 15-16, उसको अभी संभालना होता है, उसको अभी उसके सेंसुअलिटी में, उसके इनोसेंस में, उसकी निरागसता में उसको संभालना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है, और उसको बाउंड्रीज भी सिखानी होती है कि देखो कोई तुम्हें गैर समझ तुम्हारा ना करे, या तुम्हारे साथ तुम सेंसुअल हो, सेक्सुअल में चेंज नहीं होना चाहिए. इसके लिए ये साक्षात घरात, ये जो सारे सामाजिक नियम है, ऐसी चीजें वहां पे एनफोर्स पेरेंट्स ने करनी होती है. ऑलराइट? और वही उम्र है जब बच्चे डिफाई करके भागते हैं, especially if the relationship of parent and child is not well bonded, or in harmony, then they will not listen to the parent, right? दोनों तरफ से ये सब चीजें होती है. So if no restrictions and boundaries are taught, then it will become overplay. I said restrictions and boundaries, not judgments. यहाँ देवी क्लियर कर रही है कि मैं बाउंड्रीज की बात कर रही हूँ, मैं रेस्ट्रिक्शंस की बात कर रही हूँ, मैं जजमेंट्स की बात नहीं करती हूँ. तो कोई लड़की जो अपनी निरागसता में फ्लर्ट करे तो तुम चालू हो, तुमको लड़कों में ही इंटरेस्ट है, तुम बुरी हो, ये जजमेंट्स नहीं देना. ओनली एस्टैब्लिश बाउंड्रीज. बाउंड्रीज क्यों एस्टैब्लिश करनी है बताओ? कोई भी यंग लड़का या लड़की जो है, जो अपनी सेंसुअलिटी में आया है, और हम चाहते हैं कि वक्त से पहले वो सेंसुअलिटी उसकी सेक्सुअलिटी में ना बदले, तो यहाँ पे देवी कह रही है कि बाउंड्रीज डालो. तो बाउंड्रीज क्यों डालते हैं? प्रोटेक्शन के लिए ना, यस, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के के लिए. लिए. हाँ, सिक्योरिटी के लिए. मतलब उनसे उनको हार्म नहीं होनी चाहिए. करेक्ट. अननोइंगली वो सेफ्टी के लिए. सेफ्टी के लिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी, राइट, प्रोटेक्शन, इन चीजों के लिए बाउंड्री होती है, ना कि कैद कर दो उनको. सो नो जजमेंट्स, फॉर जजमेंट्स कैन शट डाउन द सेंसुअल फायर एंड क्रिएट एन इमोशनल इम्बैलेंस. अगर जजमेंट होता है, देखा मेरी माँ ने मुझ पर शक किया, या जो भी ऐसे जजमेंट्स जो होते हैं, या पिताजी ने मुझे ये समझा या वो समझा, ये जो जजमेंट्स है, अगर जजमेंट्स पास करोगे तो वो इमोशनल इम्बैलेंस हो जाएगा. पहले ही वो अभी प्यूबर्टी क्रॉस करके अभी अपने तारुण्य में आए हैं, यूथ में आए हैं, उसमें अगर जजमेंट्स दिए जाएंगे तो वो इमोशनल इम्बैलेंस में चले जाएंगे. दीज बाउंड्रीज कैन बी टॉट from one woman to another, and the balance will allow the young woman to grow into the fullness of the second aspect. रुको, सुंदर हो तुम, अच्छी लग रही हो, अच्छे कपड़े पहने हैं, समय पे जाती हो आती हो, खुश रहो, अच्छा है. अगर कोई इनफैक्चुएशन, पहला प्रेम जैसा कुछ है, कोई हीरो पे कोई हीरोइन पे, अच्छी बात है, लेकिन टाइम पे बाउंड्री में रहना. ओके?
अगर इस तरह से प्यार से संभाल के उसको, और रुको, तुम्हारा समय आएगा. आई रिमेम्बर, आई डोंट माइंड शेयरिंग इट ओवर हियर. आई रिमेम्बर telling these things to my own daughter. And you know what example I gave her? I told her, look, a 1 month-old baby cannot get up and walk or sit or run. 1 महीने का जो बच्चा होता है, ना ये दौड़ सकता है, ना ही खुद से उठ के बैठ सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता. लेकिन देखो 1 साल का बच्चा, वो खड़ा भी रहता है, वो कदम भी उठाता है, वो कुछ कुछ शब्द बात भी करता है. इतना फर्क होता है 1 महीने के बच्चे में और 1 साल के बच्चे में. मैंने मेरी बच्ची से कहा था, तुम 14 साल की हो, 15 साल में दुनिया तुम्हें बहुत अलग दिखेगी, वेट. फिर 15 पे कहा, 15 और 16 में बहुत फर्क पड़ जाएगा तुम में. आई केप्ट डूइंग दिस टिल शी टर्न 21. वेट, देन आई डिडंट हैव टू टेक केयर ऑफ हर. वेट. Don't be in a rush to fall in love, to get into infatuations, to party. The time will come for all of this. Wait. There is a huge difference between 15th birthday and 16th birthday, 16th birthday and 17th birthday, 17th birthday and 18th birthday. इतना फर्क होता है. So this is what has to be. These is like you are putting, without being judgmental, you are putting boundaries in a good way. Right now you can't wear clothes like this. Things will be different. You can after 21 जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, क्योंकि शरीर और मन से अंडरस्टैंडिंग आ गई है, समझदार है, जानते हैं कहाँ जा रहे हैं, वहां पे कैसे जाया जाता है, कैसे आया जाता है. According to occasion you will dress up, according to functions you will dress up, right? So these boundaries can be taught. तो ये एक औरत दूसरी औरत को सिखा सकती है. ये बात पिताजी कर को लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, उनके अंदर पुरुष तत्व ज्यादा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि माँ ही सिखा सकती है, पिताजी भी यही बात समझा सकते हैं, माता हो या पिता हो, क्या फर्क पड़ता है. दोनों में स्त्री तत्व है, राइट? So one woman to another, one स्त्री तत्व to the other स्त्री तत्व, and the balance will allow the young woman to grow into the fullness of the second aspect. फिर वो जब दूसरे स्तर में आएगी, जब उसकी शादी होगी, तो पूर्णत्व रहेगा जीवन में, right? The third aspect comes full circle and it is so overflowing. और तीसरा स्तर जब आता है, तब एक छोटे से बच्चे थे, बस खेलना कूदना सोना मजा करना, दुख हो जाए तो रोना, सुख आए तो जोर जोर से हंसना. तो ये जो बच्चे जैसा व्यवहार था, उसमें से तारुण्य में आए, फिर प्रौढ़ बने, अब फिर से बच्चे हो गए. फुल सर्कल, चक्र पूर्ण हुआ. Again you come full circle and it is, you become childlike. When you become childlike and it is so overflowing that it not only fills oneself but also pour down on all that is upon the earth. और फिर तभी वो जो दादी है, वो जो नानी है, जो खुश है, जो बच्चे जैसी है, वो उसका जो आनंद है, ये आनंद उसके अंदर समाता नहीं, वो बाहर बहने लगता है और पूरी दुनिया पे ये आनंद बरसता है. Right? So be a young girl, a daughter, a young boy, a son, whatever. Yeah, when you are young, be young. When you are matured, be matured. When you are old, be old. Enjoy all the 3 stages. And if you are enjoying, that means you have love. If you don't have love, you will never enjoy. जहां पे प्रेम है वहां पे आनंद है, जहां प्रेम नहीं है वहां आनंद हो नहीं सकता. अब अपना अपना इक्वेशन बांध लो. क्या आप खुश हो? क्या आप आनंद में हो? अगर आप आनंद में हो तो प्रेम है, नहीं है तो नहीं है. ऑलराइट, नाउ so the third type of love can be more impersonal if it is not directed to a specific being. बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे. वो कह रहे हैं, देखो पहला प्यार जो होता है ना, वो पहला प्यार नहीं, पहला स्तर कहना चाहती हूँ, पहला प्यार भी वो मतलब अपने ही सौंदर्य में, अपने ही तारुण्य में. और दूसरा जो होता है वो मैच्योर्ड होता है, जहाँ पे पति के तरफ, बच्चे की तरफ.
लेकिन तीसरा वाला जो स्तर है, इसका आनंद, इसका प्रेम अंदर नहीं समाता और वो बाहर बहता है, और वो जो लोग भी उसके साथ है उन सब पे वो बरसता है। तो वही वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो पहले दो प्रकार जो है ये पर्सनल प्रेम हो गया, और क्या तीसरा प्रेम प्रकार जो है ये इम्पर्सनल हो जाता है। जो भी मिले सब लोग, एवरीबॉडी इज लाइक, ओ माय चाइल्ड, एवरीबॉडी इज लाइक दैट, राइट? सो yes, so let us say that if I stayed high up in the mountains for all of my days, then I would be in the third aspect. अब कल ये और एक बात हुई थी, जो पर्वत है, नहीं इसमें ही अपन ने पढ़ा था, जो पर्वत है ये पुरुष तत्व है, और यहाँ पे देवी कह रही है कि मैं अगर पर्वत पे जाके मेरे बच्चे कुचे जितने भी दिन हैं, ये दिन अगर मैं वहां पे बिताती हूँ, तो मैं तीसरे प्रकार के प्रेम में हूँ। क्योंकि वहां पे जब मैं रहती हूँ और जो मेरा दिल भर जाता है, इसका प्रेम जो बहता है, ये पूरी दुनिया पे बरसता है, हर प्राणी मात्रा पे बरसता है, हर जीवात्मा पे बरसता है। या फॉर आई वुड बी देयर जस्ट टू मेंटेन अ होली प्लेस। क्यों मैं वहां पे क्यों हूँ उस पर्वत के ऊपर, क्यों बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ जाके, एक पवित्र स्थान का धारण करने के लिए, to establish a holy place. The earth itself does that. पृथ्वी खुद भी तो करती है। There are places on earth that overflow with the healing energy, and people go to these places and say this is a holy place. देखो पृथ्वी में भी है ना ऐसी ऐसी जगह पे, जहाँ पे जाके आते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आज ही मेरे साथ हाँ, माधवी चौधरी, आज ही मेरी इनसे बात हो रही थी, और वो द्वारका या कहीं जाने की बात कर रही थी। ओके, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की। नहीं मैम, मैं जाना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि ऐसे जब मैं गाणगापुर जाके आई या अक्कलकोट जाके आई, तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, मैं अच्छे से सोने लगी, माई स्लीप इम्प्रूव्ड, माई डाइट इम्प्रूव्ड, सो शी वॉज हील्ड इन दोज प्लेसेस. So if she wants to go to Dwarka, these are places on earth where love overflows, and because of that a lot of healing happens. अगर माँ प्यार से सर पे बच्चे को थपथपाती है या पीठ पे हाथ घुमाती है, बच्चा 1 मिनट में सो जाता है। क्यों? और अगर उसको बोले जा जाके तू अकेला सो जा, तो वो 10 मिनट तो भी इधर उधर बेड में घूमते रहेगा। क्यों? वो जो प्यार का हाथ है ना, वो स्थिरता लाता है, वो हीलिंग देता है, वो शांत करता है, और वो तुम्हें, दैट लव इज विच calms you down and makes you feel good, whether your sleep improves or diet improves or whatever, you find mental balance, you are relaxed, you are calm, ये चीजें होती है। सो वुमन, पृथ्वी में तो ऐसी जगह है, और लोग इसे क्या कहते हैं, यार ये बहुत पवित्र है वो जगह, it's a holy place. This is the third aspect. A woman would go through phases. By the third phase, if a woman has not grown herself to the fullness, she could revert to the first aspect. जो स्त्री प्रौढ़ से, शादी हुआ, बच्चा हुआ, इन चीजों से गुजरती है, और जब उसके बच्चे पैदा करने के दिन खत्म हो जाते हैं, her childbearing days are over, and where she has to convert into loving me, mine, मेरे अपनों पे मेरा प्यार है से मेरी पूरी दुनिया पे मेरा प्यार है, इस फेज में उसने एंटर होना चाहिए। लेकिन जो नहीं होती, जो इम्बैलेंस होती है, कई बार ये डेंजर है कि उस उम्र में वो जवानी की उम्र जो है ना, उसमें वो चली जाती है। Okay, many men and women, you will find they have affairs after they have affairs after the age, midlife crisis भी कहते हैं इसको. So they will go out for validation and they will have an affair with other people at that age. That is not the age. By the third phase, if the woman has not grown herself to the fullness, क्यों उसने पूर्णत्व प्राप्त नहीं किया, इसलिए फिर वो
फिर से प्यार में गिरना चाहेगी, फिर से दूसरे संबंध बांधना चाहेगी. द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ गॉडेस इज द मेडन, द सेकेंड एस्पेक्ट इज द मेट्रन, एंड द थर्ड इज द क्रोन. तो ये जो 3 शब्द है ना, मेडन, मेट्रन एंड क्रोन, ये स्त्रियों की उस उम्र को वर्णन करने के लिए ये 3 स्तर कहे. हम लोग कहते हैं कुमारी का, और मग काय म्हणणार अजून, प्रौढला, द एडल्ट वुमन, if anybody has a name for it, I don't know, and the प्रौढ आणि वृद्ध. प्रौढ आणि कुमारी, वृद्ध. प्रौढ आणि वृद्ध. वृद्ध, यस. कुमारिका, प्रौढ़, वृद्ध, उसको कहते हैं मेडन, मेट्रन एंड क्रोन. दिस इज कॉमनली नोन व्हेन यू स्टडी दीज फेजेस. तो ये 3 स्तर है. अब आगे लेखक पूछते हैं, इन सम रिलीजन्स द मेडन, द मेट्रन एंड द क्रोन आर एसोसिएटेड विद द वैक्सिंग मून, द फुल मून एंड द वेनिंग मून. लेखक कह रहे चंद्रमा इनके ये से कंपेयर किया जाता है. तो उभरता चंद्र, फिर फुल मून यानी पूर्णिमा का चंद्र, और फिर से कम होने वाला चंद्र, हाँ, जो कले कलेनी कमी होणारा चंद्र, कले कलेनी वाढणारा चंद्र, आणि मधली पौर्णिमा, ह्याच्याशी पण कंपेअर केलं जातं. However, you said that these 3 stages are associated with the sunrise, the bright sun and the sunset. लेकिन आपने तो ये कहा कि ये जो जीवन के ये जो 3 स्तर है, ये स्तर आपने सूर्य के साथ तुलना की, कि सूर्योदय और पूरा ब्राइट सन और सूर्यास्त. Can you explain why there is a difference in the use of the metaphor to represent the stages? तो ये स्तरों को दर्शाने के लिए चंद्रमा की उपमा आपने क्यों नहीं ली, सूर्य की ही क्यों ली? कुछ कारण है क्या? यहाँ पे देवी कहती है, as humanity transitioned to a patriarchal system, some men desired to make fire into a masculine energy. देखो जैसे पुरुष प्रधान संस्कृति बदलने लगी और पुरुष प्रधान होने लगी, तो कुछ मर्दों ने अग्नि को पुरुष तत्व बना दिया, जबकि अग्नि स्त्री तत्व है. हाँ, पृथ्वी और अग्नि स्त्री तत्व है, लेकिन पुरुष तत्व बना दिया. So the 3 aspects of the goddess were changed to the, तो इसलिए waxing moon, full moon and waning moon. तो सूर्य की उपमा छोड़ दी, मेटाफोर छोड़ दिया, और चंद्रमा की उपमा देने लगे. Patriarchal religions also associated passion with the darkness of night, since it had to be hidden. और ये जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, जो हमारा पुरुष प्रधान संस्कृति है, धर्म जो पुरुष प्रधान बने, इन धर्मों में जो भी कुछ पैशनेट, क्या शब्द दिया था उस दिन आपने मेरे को, अति उत्साह का जो जुनून वाली चीजें जो है ना, ये रात के अंधेरे में की जाती है. पैशन इज एट नाइट, डार्कनेस ऑफ द नाइट. क्यों? क्योंकि उसको छुपाना जरूरी है. It has to be hidden. The matron in her fullness, however, is like the bright sun. लेकिन वो औरत जो प्रौढ़ हो गई है, प्रौढ़ है, जो who has grown into a woman, who has a husband and who might or have a child or maybe on the way to a child, a matured woman, she is supposed to be like the bright sun, and you can't close her under some darkness. उसको छुपाया नहीं जाता, right? So the matron in her fullness, however, is like the bright sun, as she embodies a passion without same. उसका शरीर पूरी तरह से ग्रो हो गया है, उसका माइंड पूरी तरह से मैच्योर्ड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जगह पे है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीरियसली लेती है, सबका ख्याल करती है, काम करती भी है, देती भी है, लेती भी है, उसको व्यवहार पता चल गया है, वो यज्ञ कर सकती है. ऐसी औरत, इसकी अग्नि को कैसे दबाओगे? और दबाना गलत होगा. All right. The matron in her fullness, however, is like the bright sun, and as she embodies her passion without shame, शर्म लज्जाने की कोई बात है ही नहीं उसके पास. I have all 3 aspects, which is true for all ascended goddess. ये तीनों स्तर मेरे अंदर है, ऐसा लक्ष्मी देवी कह रही है, और सारी देवियों में होता है. I choose to express myself
as a maiden and also a matron. अब तुम्हें कौन सा रूप मुझे दिखाना है ये मुझ पर निर्भर होता है, तीनों रूप मेरे अंदर है। तो कभी कभी मैं अपने आप को एक तरुण, एक यंग मेडन जैसे एक्सप्रेस करती हूँ, और कभी कभी एक मेट्रन जैसे यानी फुल्ली ग्रोन वुमन जैसे एक्सप्रेस करती हूँ। यू वुड विजुअलाइज मी एज अ मेडन एंड अ मेट्रन इफ यू डिजायर टू कनेक्ट विथ मी। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे या तो वो यंग गर्ल के रूप में देखो, या तो आप मेडन जिसको कहते हैं, या तो एक फुल्ली ग्रोन वुमन हु हैज कम इनटू हर ओन पावर, ऐसे ऐसे रूप में आप मुझे विजुअलाइज कर सकते हो। एज अ मेडन देर इज अ जेन्यून ओपननेस इन माई फेमिनिटी। मेरे ही स्त्री तत्व में एक पूरा खुलापन है। एक तरुण, एक 16 साल की एक कुमारिका के रूप में मेरे मेरे स्त्री तत्व एक खुली किताब है, एक खुलापन है। देर इज अ सेंसुअसनेस इन दैट एस्पेक्ट एंड देर इज नो शेम, जिसमें एक लचक है लेकिन कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं होती है। इफ यू सी लिटिल चिल्ड्रन दे हैव अ सेंसुअस नेचर। देखो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत सेंसुअल होते हैं। छोटे बच्चे हर चीज को हाथ लगा के, सूंघ के, वो अपने इंद्रियों से हर चीज को बिंदास हाथ लगाते हैं, इंक्लूडिंग देयर ओन सेक्सुअल ऑर्गन्स। दे टच इट, यू नो, दे आर सेंसुअस, दे वांट टू नो हाउ इट फील्स, right? So there is a sensuousness in little children. They have not yet learned that humans have a sexual nature. उनको अभी sexual nature नहीं पता चला, सेक्स के बारे में वो नहीं सोच रहे, right? So they have not yet learned that unless they are taught shame. इसलिए बिंदास है, खुले है, इनोसेंट है, निरागस है। कब वो करना, और फिर हम उनको क्या सिखाते हैं, ऐसे ओपनली एक्सप्रेस होने वाले बच्चों को हम शेम शेम पॉपी शेम कहते हैं, राइट? हम उन्हें लज्जा, शर्म क्या होती है ये सिखाते हैं। वी टीच देम अबाउट शेम। सो अनलेस दे आर टॉट शेम दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज दे आर। जब तक शेम नहीं सिखाया जाता, हर व्यक्ति, पुरुष, लड़का हो या लड़की, वो अपने आप को जैसे है वैसे स्वीकार में होते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, इनोसेंट, राइट? और बाद में हो गया, यूनिफॉर्म में बन गया मैच्योर, राइट? जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा, मैं ऐसा ही हूँ। So they accept themselves as they are. In her positive aspect, a maiden is like a young girl whose life is simple and joyful. देखो, एक कुमारी का एक तरुण लड़की होती है, उसकी जिंदगी बहुत सीधी सादी होती है और बस खुशी ही खुशी होती है। हर चीज में उसको मजा आता है, सब चीज पे उसको हंसी आती है। लड़का हो या लड़की, दे आर ओपन, दे आर बिल्कुल फ्री, यू नो, सिंपल एंड जॉयफुल। देर इज नो एनर्जी इन हर सराउंडिंग द बिलीफ अबाउट डेथ। मृत्यु के बारे में सोच भी नहीं रहती इसके दिमाग में। मृत्यु यानी डेथ यानी कोई फॉरेन चीज है, अपना कुछ लेना देना नहीं उससे, ऐसे वो होते हैं। शी ऑल्सो फील्स कंप्लीटली फ्री एंड फ्रॉम हर जॉय एंड फ्रीडम शी मैनिफेस्ट फ्रॉम द अर्थ। वो पूरी तरह से मुक्त महसूस करती है, आनंद में खुद को महसूस करती है। और ये कहाँ से, ये जो मुक्ति है, ये जो आनंद है, ये कहाँ से आया? ये पृथ्वी तत्व से आता है। शी मैनिफेस्ट इजीली बिकॉज शी डज नॉट हैव अ नेगेटिव थॉट। ये उसकी सकारात्मक बाजू है, यानी दिस इज हर पॉजिटिव साइड। नाउ शी मैनिफेस्ट इजीली, और बड़े आसानी से वो एक्सप्रेस हो जाती है बिकॉज शी डज नॉट हैव नेगेटिव थॉट्स अटैच्ड टू व्हाटएवर शी डिजायर्स टू मैनिफेस्ट। मेरे से होगा क्या, मैं कर पाऊंगी क्या, करूं या ना करूं, उसके दिमाग में कोई नकारात्मक सोच नहीं होती, इसलिए वो बिंदास मैनिफेस्ट करती है। There is no karma upon the maiden in her positive aspect, for she is not attached to thoughts and beliefs. विचार और विश्वासों के साथ वो जुड़ी हुई नहीं होती, इसलिए वो मुक्त है। She is not bound into her belief system. She is not binded by it. She is not trapped by it. She is not jailed by it. You know,
सो शी इज नॉट इनटू हर थॉट्स एंड हर बिलीफ सिस्टम्स, और इसलिए ऐसी सकारात्मक ये जो दैवी शक्ति है ये कुमारिका की, उसमें कोई कर्म नहीं, कुमार या कुमारिका, उसमें कर्म बंधन नहीं होता। शी हैज अ डीप इंट्यूशन एंड क्लोजनेस टू द हेवेंस, वो भगवान में बड़ी आसानी से विश्वास रखती है, राइट, एंड उसकी इंट्यूशन बहुत डीप होती है। देर इज ऑल्सो अ कनेक्शन बिटवीन हर एंड द एंजेलिक रेंज, तो वो उस उम्र में अब जुड़ना चाहे तो वो एंजल्स के साथ बड़े आराम से जुड़ सकती है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं, स्क्रिप्चर से दैट यू वर विथ अदर्स बिफोर यू मैरिड लॉर्ड विष्णु, वॉज दिस एज अ मेडन और एज अ मेट्रन। यहाँ पे लेखक कहते हैं विष्णु जी के साथ आपका ब्याह होने से पहले आप दूसरों के साथ थी, यू वर विथ अदर्स, ओके, दूसरों के साथ थी। तो ये एक कुमारिका के रूप में था या एक प्रौढ़ औरत के रूप में? ना, यौना तो मम्मी यंग, आपण युवक किंवा युवती म्हणूयात कुमारिकापेक्षा. युवती, युवती. ऑल राईट, हा. कुमार नाही, हा. युवती कुमारिकाला तू म्हणतेस, हा युवक किंवा युवती असं म्हणते, हा ऑल राईट, ओके. माझी आई मेट्रनला मेडनला मेडनला, आई म्हणते युवक किंवा युवती मेट्रनला, एनिवे, सो लेट अस कॉल इट अच्छा. मेडन मेट्रन ओनली, ऑल राइट. सो यहाँ पे बहुत एक सवाल पूछ रहे हैं लेखक कि विष्णु जी से आपका ब्याह होने से पहले आप दूसरों के साथ थी, क्या ये एक मेडन करके थी या मेट्रन करके थी? यंग यूथ, यंग में थी या मेच्योर्ड में थी, कैसे थी? तो देवी जी जवाब देती है, आई वॉज इन मेनी रिलेशनशिप्स, मेरे बहुत सारे संबंध थे, बट आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन देम सेक्सुअली, लेकिन मेरा यौन संबंध किसी के साथ भी नहीं था। आई नेवर पार्टिसिपेटेड इन देम सेक्सुअली, सो आई वॉज इन दीज रिलेशनशिप्स मोर एज अ मेडन। तो ये जो भी आप युवती कुमारी का जो भी आप कहना चाहते हो, एज अ मेडन मेरे रिलेशनशिप थे। देयर वर मेन विथ मी, मेरे साथ पुरुष थे, हु वर ग्रेट थिंकर्स, जो बहुत बड़े विचारवंत थे, मेन हु वर सोल्जर्स, जो सैनिक थे, मेन हु वर ग्रेट मेन अमंग मेन, पुरुषों में महापुरुष जो थे, एंड मेन हु वर केयर टेकर्स ऑफ अदर्स, और ऐसे मर्द जो दूसरों का ख्याल करे, जो दूसरों को संभाले, ऐसे पुरुषों के साथ मैं रहा करती थी। आई मेड माई सेल्फ पार्टनर्स with every aspect of male energy rooted in all elements, water, fire, earth and air, so that I would know all aspects of a male and the male would know all aspects of myself. हर तत्व के, पुरुष तत्वों के साथ मैं जुड़ी और मैंने उस पुरुष तत्व को समझा, और उन पुरुषों ने मेरे अंदर के स्त्री तत्व को समझा, ओके. So, and the male would know all aspects. This is the true pregnancy of a female. इसी को हम गर्भधारणा कहेंगे, जहां गर्भ से एक दूसरे को पूरी तरह से, जब तुम उनके सारे गुणधर्म जो है ये अच्छी तरह से समझ जाते हो, स्त्री, तुम्हारे अंदर का स्त्री तत्व सामने के पुरुष तत्व से पूरी तरह से जुड़ता है और उसे समझता है, वो तुम्हारे स्त्री तत्व के साथ जुड़ता है और समझता है, तब जाके प्रेगनेंसी, इसी को प्रेगनेंसी कहते हैं। वो कहती है, दिस इज द ट्रू प्रेगनेंसी ऑफ अ फीमेल, रिसीविंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ मेल एंड बीइंग एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर ऑल कंसर्न। तो वो जो पुरुष तत्व का स्वीकार करना, ये सच में की गर्भधारणा है किसी भी स्त्री के लिए, पुरुष तत्वों का स्वीकार करना, और जो जन्मेगा वो सबका भला करेगा, ओके. अब आप लिटरली कोई बच्चा, कोई मतलब सेक्सुअल यूनियन और उसका उस संभोग और फिर उसमें से बच्चा, ऐसे नहीं इमेजिन करो। यहाँ पे
फिजिकल सेक्स का कोई संबंध नहीं है, लेकिन कोई भी स्त्री जब पुरुष तत्वों को द एलिमेंट, द मैस्कुलाइन एनर्जी को पूरी तरह से स्वीकार करती है, तो स्त्री 50% स्त्री के साथ जब 50% पुरुष जुड़ जाता है तो वो 100% बन जाती है, और उसके अंदर जो बहता है, अंदर से जो बहेगा वो सब पे बरसेगा, तो सबका भला हो यही निकलेगा। So all what will be manifested, that which is highest for all concerned. This is also a part of Saraswati's path. मैं ही नहीं, सरस्वती जी का मार्ग भी बिल्कुल यही है। Did all this take place before you married Lord विष्णु? तो आगे लेखक पूछते हैं, क्या ये सब कुछ तब हुआ जब आपने विष्णु जी से विवाह किया? अब ये सब कुछ विष्णु जी से विवाह करने से पहले हुआ, ऐसा वो पूछ रहे हैं। यस, वहां कहती है व्हाट वर दीज रिलेशनशिप्स लाइक? तो जहां पे कोई यौन संबंध नहीं है, कोई सेक्सुअल इंटरेक्शन नहीं है, और बिल्कुल इस तरह से दिल का मिल जाना जो होता है, ये संबंध कैसे होते हैं, इसके बारे में बताइए। we shared what I had to offer without an attachment of sexuality. मेरे पास जो भी देने का था, हम दोनों के पास जो भी देने जैसा था, ये हमने एक दूसरे को दिया विदाउट सेक्सुअलिटी। आई वॉज नॉट ओवरली फ्लर्टेशियस। तो क्या मैंने उनके साथ फ्लर्ट किया? तो कभी भी ओवरली फ्लर्टेशियस मैं नहीं थी। इट वॉज ऑफ इमोशनल वैल्यू, स्वीट एंड जॉयफुल। बड़ा सुंदर सा, बड़ा मीठा सा और बड़ा आनंद से भरा हमारा संबंध हुआ होता था। आई सिंपली ट्रस्टेड माई सेल्फ। मैंने बस अपने आप पे विश्वास रखा कि जो भी कुछ मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं जो भी दे रही हूँ, जो भी ले रही हूँ, ये अपने आप पे पूरा विश्वास के साथ मैंने किया। देयर वॉज ऑलवेज अ नेचुरल इंट्यूजन गाइडिंग मी। अंदर से मेरे आत्मा का मुझे गाइडेंस हमेशा था। एंड देयर वॉज नॉट अ जजमेंट अबाउट दिस एज देयर इज नाउ इन मेनी ह्यूमन कल्चर्स। और कहीं भी जजमेंटल, हम लोग बहुत जजमेंटल है, हर चीज पे जजमेंट्स पास करते हैं। तभी आज जो मनुष्य के स्वभाव में जजमेंटलिज्म है, वो नहीं हुआ करती थी। With every man there was a sensuousness, but it was not sexual until I found my beloved Lord Vishnu. तो हर पुरुष के साथ मेरा इंटरेक्शन था, एक सेंशियसनेस थी, एक जैसे बच्चे देखो, जो लड़का ये नहीं समझा है कि उसने सिर्फ लड़कों के साथ दोस्ती करनी है, 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जो लड़की ये नहीं समझी है कि उसने सिर्फ लड़कियों के साथ दोस्ती करनी है, ये सामाजिक समझ, ऑलराइट, ये लड़का और लड़की कितनी इनोसेंटली एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो वहां पे अभी वो आया नहीं है, उनको सिखाया गया नहीं है क्या लड़कियों के बीच में जाता है, या क्या तू लड़कों के साथ भागती रहती है। जहां पे जजमेंट नहीं है, मैं कहना ये चाहती हूँ, जब इट इज इनोसेंट, तो वो इंटरेक्शन कितना मीठा, कितना सुंदर, कितना आनंद से भरा होता है। ऐसा लक्ष्मी जी कह रही है मेरे संबंध हुआ करते थे। वो सेंशुअसनेस सेक्सुअलिटी में तब बदला जब मेरे प्रिय, मेरे विष्णु मुझे मिले। विथ there was with every man there was sensuousness, but it was not sexual until I found my beloved Lord Vishnu. All things in the earth are sensuous. Sensuous फिर से मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, सेंशुअस किसे कहते हैं? हमारे ज्ञानेंद्रिय से जिस चीज को हम समझना चाहते हैं, या जब हमारे ज्ञान इंद्रियों का हम उपयोग करते हैं किसी चीज को जानने के लिए, इसे कहते हैं सेंशुअलिटी या सेंशुअस। छूकर देखना चाहेंगे, आंखों से निरखेंगे, या सुनेंगे, स्पर्श, सब ये जो ज्ञान है, हाँ, गंध, रस, रक्त, रस, गंध, स्पर्श, ये जो सारे ज्ञान है, श्रवण, ये जो ज्ञान है,
ये ज्ञान के इंद्रियों से जो भी हम देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पृथ्वी पे हर चीज सेंशुअस है। कभी बड़ी सजगता से, बड़े प्रेम से किसी पौधे के एक पत्ते पर उंगली घुमा के देखो, ये किताब की एक पन्ने पर बड़े नाजुक से आराम से उंगली घुमा कर देखो। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज सेंशुअस, ऑल मैनिफेस्टेशन। प्यार से किसी व्यक्ति पे हाथ लगा कर देखो, किसी गहराई से किसी चीज को सूंघ कर देखो, या कोई चीज मुंह में रखते ही उसका स्वाद आने तक रुको, उसे महसूस करो। हाँ, हम तो वो महसूस करने से पहले ही निगल जाते हैं, गले से उतर जाता है। when you are more aware you will also be more sensuous। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, is it clear? Right. So even when you touch the leaf or देखो वही एग्जाम्पल यहाँ दिए है, when you touch the leaf or the petals of a rose there is a sensuousness about them। sensuality was celebrated in the ancient times। इंद्रियों से का सुख जो है, ये इंद्रियों का सुख किसी बुरे इरादे से या कोई एक इरादे से नहीं किया जाता था। आज जो भी किया जाता है ना, कुछ ना कुछ उसके पीछे इरादा होता है, राइट? तो एंशियंट टाइम्स sensuality was celebrated। दिस इज ऑल्सो what will happen in the future। ऐसा ही भविष्य में होने वाला है, जब हम इंद्रिय सुख जरूर लेंगे, लेकिन किस तरह से? पॉजिटिवली, विथ फुल अवेयरनेस। ओके, preparations are underway in the next few years for humanity to transition to a more matriarchal system। धीरे धीरे ये पुरुष प्रधान जो है, ये ज्यादा इसमें स्त्री तत्व का समावेश होगा और ये बैलेंस में लाया जाएगा। द न्यू सिस्टम विल हैव ट्रू इक्वालिटी। इसमें सही वाला इक्वालिटी रहेगा, जहाँ पे दोनों बराबर है। एंड विल रिसेंबल द मेट्रियार्कल सिस्टम्स ऑफ द पास्ट। और जो पुराने काल में जैसे स्थापना हुआ करती थी या संस्था हुआ करती थी, उस तरह से स्थापित रहेगा। द ट्रांसफॉर्मेशन में सीम ग्रेजुअल एट फर्स्ट बट इट विल हैपन फास्ट एज बिलीफ सिस्टम्स बिगिंस टू शिफ्ट रैपिडली। तो शुरुआत में बहुत लड़ाई करना पड़ा, तब जाके फ्रीडम मिली, बाहर जाने को परमिशन मिली, ये वो। अब एक बार वो चालू हो गया तो वो जो परिवर्तन है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि वो परिवर्तन पूरी तरह से हो जाएगा। ओ माय गॉड, इट्स टाइम अप। आई जस्ट हैपन टू लुक एट द वॉच एंड इट्स टाइम अप। तो यहाँ पे ये सवाल का जवाब वो खत्म करती है और अगले सवाल, सो विल विमेन असर्ट मोर कंट्रोल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आज समाज में ज्यादातर किसकी सत्ता है? पुरुषों की सत्ता है। तो धीरे धीरे स्त्री सत्ता बढ़ेगी और 50-50 पे आएगी। तो वो पूछ रहे क्या आगे जाके स्त्रियों का समाजों पे ज्यादा कंट्रोल रहेगा या समाज व्यवस्था पे ज्यादा कंट्रोल रहेगा क्या? ऐसा लेखक ने यहाँ पे पूछा है, जिसका थोड़ा लंबा और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर है, बट वी विल रीड इट टुमारो। ओके, कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो? थोड़ा थोड़ा ये स्त्री तत्व पुरुष तत्व ध्यान में आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सोचो। यस, और कल का कल जो जिनसे हम मिले, हरिता जी, उनका एक घंटे का स्त्री तत्व और पुरुष तत्व पे यूट्यूब पर का लेक्चर है, यूसीएम का, वो मैं फॉरवर्ड करती हूँ, तो उसको भी जरूर सुनो। तो जैसे उन्होंने बहुत सिंपल बताया है, बोलना इज एन एक्सप्रेशन, तो बोलना ये पुरुष तत्व हो गया और सुनना ये स्त्री तत्व हो गया। और जब हम सिर्फ बोलते हैं और बहुत कम सुनते हैं तो हमारा पुरुष तत्व ज्यादा है, स्त्री तत्व कम है। और जब हम बहुत ज्यादा सुनते हैं और बोलते नहीं तो हमारा स्त्री तत्व ज्यादा है और पुरुष तत्व कम है। और हमें क्या करना है? हमें इक्वालिटी 50-50 पे लाना है। इसलिए मैं हर एक जो भी जब सिखाती थी, योगा स्टूडेंट्स जो होते थे
उनको कहती थी आपको टीचर बनना है, क्योंकि when you learn, when you receive, you also have to give, right? तो ही जाके वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंसिंग आएगी. And they were for the teachers training program, but we would tell them that once you become a teacher, you also have to remain a student. सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ, ये इक्वेशन जारी रहना चाहिए, कंटिन्यूस रहना चाहिए, right? So just as much as you would meditate, which is three tattva, okay, equally you should also work, कर्म भी उतना करना है, which will be पुरुष तत्व. अब ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व अगर अच्छी तरह से समझ जाता है ना, तो हर चीज में कर्म पुरुष तत्व, कर्म मार्ग योग मार्ग है, पुरुष तत्व से स्त्री तत्व तक जाएगा. या तो हम समाधि योग कहेंगे स्त्री तत्व, लेकिन वो ज्ञान योग जो है वो कर्म योग के साथ तुम्हें जुड़वाएगा. So again from स्त्री तत्व to पुरुष तत्व, so that this will keep on happening, and it has to keep on happening to maintain the balance, so that you don't go off balance, right? Keep looking for masculine and feminine. One thing you have to remember, masculine expresses, masculine manifests, and feminine is that which is complete, which comes from wholeness. Whether it is the completeness of love, whether it is the completeness of understanding, whether it is the completeness of nurturing, whichever it is, right? So keep looking for feminine and masculine aspects in all aspects of life. Yeah, that should bring more clarity to our thinking. रुकते हैं, all right? शांति मंत्र बोलेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. थँक्यू दीदी, छान